रामायण हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें प्रभु राम और सीता माता के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे रावण सीता का हरण कर उन्हें आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में अपने सोने की नगरी ले गया था। सीता को रावण से छुड़ाने के लिए श्री राम के पास उस समय कोई विमान न था, इसलिए उन्होंने राम सेतु नाम के पुल का निर्माण किया, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये अब टूट गया है, लेकिन इसके टूटने की भी कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पुल पुराना और कमजोर होने के कारण टूटा है, तो वहीं कुछ का कहना है कि नेचुरल डिजास्टर के कारण ये टूट गया। आज हम आपको राम सेतु के बनने और टूटने के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम अपनी सेना सहित लंका जाकर रावण से युद्ध करना चाहते थे, उस समय रास्ते में समुद्र होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। उस समय वानरों और भालुओं की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। इसका निर्माण मुख्य रूप से नल और नील नाम के वानरों ने किया था। नल शिल्पकला यानी इंजीनियरिंग जानता था, क्योंकि वो देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र था। अपनी इसी कला से उसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सिर्फ 5 दिन में बनाया गया था। पहले दिन वानरों की सेना ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन कर पुल बनाया था। इस तरह कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। उस समय ये पुल 10 योजन यानी 80 मील चौड़ा था। 1 योजन लगभग 8 मील का होता है। क्या आपको पता है कि जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था। ये बात बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चौंकिए मत, ये बात सच है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इस बात का प्रमाण आपको मिल जाएगा। पद्म पुराण के मुताबिक जब श्री राम रावण का वध कर लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। ऐसा विचार मन में आने के बाद जब श्री राम लंका जाने की सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें ये बात बताई। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका चले गए। पुष्पक विमान से जाते समय रास्ते में श्री राम ने भरत को वो पुल भी दिखाया जो वानरों और भालुओं की सेना ने बनाया था। लंका जाते समय रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम और भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरे। वहाँ वे सुग्रीव और दूसरे वानरों से भी मिले। जब सुग्रीव को पता चलता है कि राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं। उधर जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम, भरत और सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वो पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण सभी से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज करना। जब श्री राम वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, तो विभीषण उनसे कहते हैं कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा, ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का ख्याल रखूंगा। लेकिन इस पुल मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, तब मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस पुल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह खुद ही श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।